ठीक, चलिए एक और वीडियो आपके लिए अच्छी ट्रिक और अच्छी अप्रोच के साथ आपको हम सिखाएंगे आज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का तरीका, इसके फॉर्मूले भी हैं। मान लो फॉर्मूला आप भूल गए तो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। और ये जो है ये भी एग्जाम में धड़ल्ले से पूछ रहा है, निमसेट वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, एमसी वाले में भी, और आपके जी मेंस में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको तरीका बताते हैं। और 3-4 क्वेश्चन से आपको पूरा क्लीन हो जाएगा कि आप आराम से दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो पैरेलल लाइन होती क्या है आपको थोड़ा समझा दें। इसे मान लीजिए मैं लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब डिस्टेंस पैरेलल की क्यों निकलेगी यही बता देंगे आपको। तो अब देखिए जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आपको अगर ये पता करना है लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो आप ये चेक करिएगा x और y के कोएफिशिएंट दोनों में सेम होने चाहिए। यहां भी x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी y का 1 है, यहां भी y का 1 है। ठीक, ये कांस्टेंट से मतलब नहीं है, यानी दोनों साइड अगर x y सेम है तो आप समझ जाइए ये एक तरह की पैरेलल लाइन है। एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको। मान लीजिए दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू यहां 4 दिया है और फिर कह रहा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 कर दीजिए। तो आप कहोगे यहाँ पे तो x है, यहाँ पे 2 नहीं, 2 जरा बाहर निकाल लो। अगर हम 2 से सब में डिवाइड कर दे रहे हैं यानी यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर देखिए x y आपका दोनों सेम हो गया, यानी ये बताता है कांस्टेंट से मतलब नहीं है, यानी ये बताता है कि आपकी एक तरह की पैरेलल लाइन है। ठीक है भाई, यानी पैरेलल लाइन पहचानेंगे कैसे, x और y दोनों आपको सेम दिखने लगे। एक और तरीका है स्लोप से। किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, अगर किसी लाइन का स्लोप एक्चुअल में लाइन का इक्वेशन होता है मेरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही m मेरा स्लोप होता है, वो यही m मेरा स्लोप होता है। अगर इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या लिखते हैं y इज इक्वल टू ये हो गया माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है भाई मैंने कहा लाइन का क्वेश्चन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा, तो y इज इक्वल टू एक्स ले गए माइनस एक्स प्लस 3। तो जो x के पास है वही स्लोप है, तो यहाँ m है, यहाँ x के पास क्या है यानी -1, यानी इस लाइन का स्लोप हो गया m इज इक्वल टू -1। सिंपल। इस तरह इसको भी चेक कर लो भाई। इसको मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनाया, लाइन का क्वेश्चन होता है, तो ये पूरा इधर क्या होगा माइनस एक्स प्लस का 5। भाई इसी x को इधर लिखे गए, इसी x को, तो यहां भी देखो x का क्वेश्चन क्या है -1 और यहां x के पास क्या था m, यानी इसका भी स्लोप -1 आ गया। इसे अगर m1 कर लें, इसे m2 कर लें, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर m1 m2 दोनों बराबर हो जाएं तो हम बोलते हैं कि स्लोप बराबर है, यानी कि वो दो लाइन पैरेलल है। पैरेलल पहचानने का आपको दूसरा तरीका बता दिया भाई। चूंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो जानना होगा ना कि लाइन पैरेलल कैसे पकड़ेंगे। एक तरीका ये मैंने कहा कि भैया एक्स वाई दोनों सेम हो जाए तो आप बोल सकते हो पैरेलल। अगर इस तरह का है तो कुछ डिवाइड करके अगर फिर एक्स वाई सेम हो गया तो पैरेलल। मैंने कहा स्लोप की चेकिंग होती है, लाइन कुछ ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m मेरा स्लोप होता है, इसको इस फॉर्म बदल दिए, ये इधर चला गया तो माइनस एक्स प्लस 3 हो गया, इसका स्लोप -1 हो गया, इसके पास गए इसको इधर लेते गए तो -x5 हो गया, इसका भी स्लोप -1 आ गया। अगर दोनों स्लोप बराबर हो जाए तो भी लाइन को हम कहते हैं कि वो पैरेलल है। एक और तरीका देख लो भाई, एक स्लोप का तरीका और होता है m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, यानी कि ये क्या है बोस, a क्या है मेरा, a मतलब है ऐसे ही, तो माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो एक्स के पास है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई होल्स। ये हमसे ये बता रहे हैं कि आप पैरेलल करने चेक करने का तरीका। इसमें अब क्लियर था, ये बता दिया, एक ये स्लोप बता दिया, एक ये भी तरीका होता है कि आप m इक्वल टू माइनस ए बाई बी कर दीजिए। ठीक है बोस। तो a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। तो जरा इस लाइन का देखो, लाइन 1 का यानी कि इसको m1 कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है भाई 1 है और माइनस प्लस लगा है यानी -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या भाई y के पास 1 है, 1 कर दिया, ये -1 आ गया। ठीक है, इस तरह इसको भी निकाल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइन को उस पार इस फॉर्म में ना बनाए और सीधे निकाल दिए तो स्लोप फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। इस तरह इस लाइन निकालते हैं। m2 इज इक्वल टू माइनस लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्योंकि यही a होता है तो यहां पे 1 था, 1 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ y यहां पे 1 था तो 1 लिख दिया, ये आ गया -1। यानी आप फिर देख रहे हैं m1 m2 बराबर है, यानी कि मेरी लाइन बोस पैरेलल है। क्योंकि पैरेलल जानना तो जरूरी होगा ना, क्योंकि उसी की डिस्टेंस निकालने के चक्कर में है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो पैरेलल का एक तरीका मैंने कहा एक्स वाई दोनों का सेम दिखे तो बोल दीजिए, ना हो तो स्लोप निकालिए लाइन के फॉर्म में, m यही होता है, यहां से अगर दोनों बराबर हो गए तो कर दीजिए, या माइनस का a बाई बी कर दीजिए। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है भाई, यानी ये मैंने बता दिया कि पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं और उसको पकड़ने का तरीका। क्योंकि लाइन पैरेलल होगी तभी जो ट्रिक बता रहे हैं तभी वो यूज होगी, और पैरेलल होगी तभी तो हर जगह से डिस्टेंस सेम होगी, तभी तो डिस्टेंस निकलेगी। लाइन पैरेलल नहीं होगी तो कहीं कुछ तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस तो होगी नहीं, इसलिए पैरेलल होना उस लाइन का जरूरी है। क्लियर? ऐसे भी देख लो, मान लो ठीक है, मान ले थोड़ा हम लोग इसको स्केच करने की कोशिश करें तो आपको दिख भी जाएगा। जरा इसको देखिए अब इस क्वेश्चन को, अगर इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएं, इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, ये होता है इंटरसेप्ट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया होगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अगर इसी को फॉर्म बनाएं x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, जरा स्केच करते हैं। x3 तो 0 यहां, 1 यहां, 2 यहां, 3, मान लेते हैं x3 यहां काटा होगा और y में 3, 0 1 2 3 मतलब y 3 यहां काटा होगा। तो आप खुद सोचिए कैसे बना होगा, इसको मिलाते हुए बना होगा। ठीक है, दूसरा देखिए x5, अगर यहां 3 है तो यहां 4, यहां कहीं 5 हुआ होगा और y 5, 3 4 5। ठीक है भाई, तो इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिया, x3 यहां काटा, y3 यहां काटा, इसको मिलाते हुए लाइन खींच दिया। x में 5 तो मान लेते 3 4 5 कहीं यहां होगा, 3 यहां और 5 कहीं यहां होगा, तो x में 5 यहां काट दिया भाई, y 5 यहां काट दिया। इंटरसेप्ट फॉर्म में खींचने तरीका, स्केचिंग में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इन दो लाइन को मिलाते हम लोग, थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो गया बॉस, इसको ऐसे कर देते हैं। यानी अब आपको दिख रही है ये दो पैरेलल लाइन, तो दो पैरेलल लाइन होगी तो जो डिस्टेंस यहां होगी वही डिस्टेंस यहां होगी, वही डिस्टेंस यहां होगी, वही डिस्टेंस यहां होगी, वही डिस्टेंस यहां होगी। यानी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तभी तो डिफाइन कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कुछ डिस्टेंस कुछ यहां पे हो कुछ यहां पे हो, तो सब सेम होगी तभी तो हम निकाल पाएंगे। यानी इसी दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने को हम लोग कह रहे हैं, और डिस्टेंस चूंकि सब जगह एक होगी इसलिए डिस्टेंस को हम एग्जैक्ट डिफाइन कर पाएंगे कि भाई ये इसके डिस्टेंस है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो चाहे वहां से लो। क्लियर है? तो मैंने आपको पहले ये बता दिया कि पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं, कैसे मालूम चलेगा, और पैरेलल लाइन को स्केच करने का तरीका बता दिया। अब चलते हैं हम लोग उसका शॉर्टकट कैसे निकाल लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। बात खत्म। जैसे कि किसी पॉइंट से किसी, क्योंकि इसका यूज करेंगे, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे किसी पॉइंट से किसी लाइन पे
एक डिस्टेंस का छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो लिख लेते हैं क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। ठीक, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करते हैं, जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां x1 y1 जाएगा कुछ इस तरह से, जहां x है वहां डाल दो वाला पॉइंट ax1 by1 प्लस c वैसे ही रहेगा, होल अपॉन अंडर रूट कर दीजिए आप, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, x कोफिशिएंट a है a स्क्वायर कर दीजिए, y कोफिशिएंट क्या है b है b का स्क्वायर कर दीजिए, अब इसको मॉड लगा दीजिए। यही आपकी किसी पॉइंट से किसी लाइन पे डिस्टेंस का फॉर्मूला। मॉड इसलिए लगाया कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती बोस, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। ये फॉर्मूला इसलिए लिखे हैं कि अपने उसमें बीच में यूज करेंगे, दो पैरेलल के बीच की डिस्टेंस निकालने में इसका यूज करेंगे, इस बता दिए। मान लीजिए एग्जांपल ले लगाएं, मान लीजिए कोई पॉइंट है 2,3, एक लाइन है मेरे पास x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इस लाइन पे अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या लिखेंगे आप, d इज इक्वल टू मॉड में जहां जहां x है वहां 2 जाएगा क्योंकि ये x है, तो 2 प्लस y जगह 3 जाएगा, 3 लिख दीजिए, ये प्लस 2 ऐसे रहेगा, होल अपॉन कर दीजिए, अंडर आउट कर दीजिए। अंडर आउट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x कोफिशिएंट क्या है बोस, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, y कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको मॉड में लगा दीजिए, बात खत्म। तो आपका आ जाएगा 3 2 5 3 2 5 2 7 अपॉन 1 1 2 यानी √2। यानी ये मैंने ये बता दिया कि किसी पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस निकालने का तरीका, क्योंकि ये हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मूला हम इसको ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद इस पे क्वेश्चन लगवा देंगे, आप लगातार जितना चाहे क्वेश्चन लगवाइएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं रामानुज की मैथ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा क्लियर देंगे। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप रखे रहिएगा जिसका हम प्रचंड तरीके से यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला हो गया। एक छोटा एग्जांपल दे दिया मैंने, कोई पॉइंट था किसी लाइन पर डिस्टेंस, तो जहां x था वहां 2 डाल दिया, जहां y था 3 डाल दिया, प्लस 2 कर दिया अपॉन इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 5 2 7 7 अपॉन ये हो गया √2। डन है बॉस। अब आपको चलते हैं, ले चलते हैं जो मैंने लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये कैसे निकालेंगे। और लाइन तुरंत चेक करना पड़ेगा कि पैरेलल है कि नहीं, तभी निकलेगा, नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि सब ग्राफ ऐसा बनेगा, कहीं डिस्टेंस ज्यादा कहीं कम, तो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी नहीं बोस, तो कैसे बता पाएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन में, जिसके लिए बात कर रहे हैं, जिसके लिए इतना देर से आपको हम तैयार कर। टू पैरेलल लाइन, एक था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 और दूसरा क्या दिया 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। ये दो लाइन के बीच में, ये दो लाइन के बीच में से डिस्टेंस पूछा। अब जो नहीं होगा पैरेलल लिखे, नहीं लिखा तो आपको पकड़ना होगा पैरेलल है कि नहीं। तो मैंने कहा था पैरेलल के लिए सबसे अच्छा है कि आप स्लोप निकाल लो, जैसे हम कर सकें। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मुझे पकड़ना होगा लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो भैया पकड़ लेते हैं स्लोप से, मान लो इसका स्लोप निकाला और दोनों स्लोप बराबर आ गया तो हो गया भैया लाइन मेरी पैरेलल है। अगर m1 निकाला तो आप क्या करते हैं, माइनस a/b, ए क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x था, तो -3 अपॉन b क्या था कोएफिशिएंट ऑफ y था, -3/4 हो गया, यानी इसका स्लोप ही आ गया। इसका स्लोप निकालते हैं, m2 इज इक्वल टू माइनस a कितना है 6 है, बाई b कितना है y कोएफिशिएंट 8 है, काट दें 2 3 6 2 4 8 माइनस, यानी दोनों स्लोप हमारे बराबर है। यानी अब हम लोग इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वही आपको सिखाने के लिए इतना देर से मैं जद्दोजहद कर रहा था। अब
अब तरीका क्या है दोस्त, ये दो इक्वेशन है, मान लीजिए इसे मान लीजिए 1, इसे मान लीजिए 2, ठीक। खूब पूछा है भाई एमसेट में, जी मेंस में, जितने भी एग्जाम है ना सब में क्वेश्चन डाला हुआ है और बहुत सिंपल ट्रिक्स निकालने हैं। क्या करिएगा आप, हमेशा पहले इक्वेशन में हमेशा और हमेशा एक्स में डाल देंगे 0, डाल देंगे दोस्त। हमेशा आपको पहले इक्वेशन में एक्स में डालना है 0। जब 0 डालेंगे तो y निकलेगा, y निकालते हैं, डाल दिया 0 तो ये हुआ 4y = 9, यानी y = 9/4 हुआ कि नहीं दोस्त? सिंपल भाई, पहले इक्वेशन में हमेशा x में डालेंगे 0 और y निकालेंगे हमेशा। तो डाल दिया x में 0 तो y आ गया मेरा 9/4, यानी अगर x y पॉइंट है तो पॉइंट हो गया 0,9/4, ठीक। अब इस पॉइंट से इस लाइन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया डिस्टेंस वाला, अभी उससे पहले लिखवाया था मैंने। करेंगे क्या भाई, पहले इक्वेशन में x डालेंगे 0, y निकालेंगे, y 9/4 आ गया, मेरा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस, अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था अच्छे से, चलिए निकाल देते हैं। यानी अब मेरा डिस्टेंस निकल लेंगे, मॉड लगा देते हैं भाई। x में जाएगा 0, डाल दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस ये हुआ 8 इंटू y कितना है 9/4, इस 15 को धर लेते आओ, -15 होल अपॉन अंडर रूट में x का कोफिशिएंट क्या है भाई 6 का स्क्वायर कर दो, y कोफिशिएंट क्या है 8, स्क्वायर कर दो, यानी 64 हो गया। इसको मॉड में बंद कर दो, थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, 4 2 8 हो गया बोस, ये हो गया 18, तो 18 में से 15 गया होगा तो बोस बचा होगा 3, ये हो गया 36 प्लस 64 यानी कि 100, तो 100 हो गया अंडर रूट में, यानी कि आ गया 10। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ। कितने प्यार से दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल दिए, सब कुछ मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कर दी थी, ठीक है। करते क्या भाई, लाइन जरूर चेक करिएगा कि पैरेलल है कि नहीं, बहुत जोश में निकालते हुए चलेगा, वन बार पैरेलल थी, पैरेलल होगी तभी तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। तो करते क्या है भाई, पैरेलल चेक कर लिया, हाँ भाई पैरेलल है, अगर लिख ही दिया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तब चेक मत करना, जब बोल ही रहा है पैरेलल तो होगी। तो करते क्या है, x में डालेंगे 0, y निकाल लेंगे, जब x में डाला 0 तो y आ गया 9/4, तो पॉइंट आ गया 0 से 9/4, उसी पॉइंट से दूसरे इक्वेशन पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, उसी पॉइंट से दूसरे इक्वेशन पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जहां x था वहां डाल दिया 0, जहां y थे डाल दिया 9/4, 15 को इधर लेते हैं, -15 कर दिया अपॉन अंडर रूट में कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर कर दिया, 3/10 आ गया भाई। यही दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का तरीका है। कभी कोई दिक्कत होगी, जितना चाहे क्वेश्चन लगा लें, कभी नहीं फंसेंगे, बार बार आपका आंसर आता रहेगा। मेरे ख्याल से आपको चीजें काफी हद तक क्लियर होगी। और क्वेश्चन कर लेते हैं। 4x plus 3y is equal to 11, 8x plus 6y is equal to 15, ठीक है बॉस। फिर हमसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, बोल दिया तो चेक भी नहीं करेंगे, बोल दिया तो चेक भी नहीं करेंगे, नहीं बोला तो पैरेलल चेक करेंगे। और आप पैरेलल चेक भी करना है, सिंपल है, -a/b तो -4/3 यहां से आ रहा है, -a/b तो -8/6, 2 चौका 8, 2 3 6, फिर -4/3, यानी क्लियर हो गया है बॉस कि लाइन पैरेलल है। बोल दिया तो मत चेक करिएगा, नहीं बोला तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर वो फेंक देगा, मालूम करना नन ऑफ दिस है या डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक बॉस। अब इसका निकालना है फिर वही तरीका, मान लो क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। क्या करेंगे भाई, पहले में x में डालेंगे 0, डाल दिया बॉस, जब डाल दिया x में 0 तो y यहां से निकालेंगे, तो आपको पता है साफ साफ दिख रहा है 11/3 निकलेगा, यानी पॉइंट आ गया मेरा 0,11/3। पहले क्वेश्चन से पॉइंट निकालेंगे, दूसरे से डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर देंगे,
यानी इसी पॉइंट से दूसरे क्वेश्चन में कूद गए हम लोग 8x + 6y = 15 वोल्ट। अब वही छोटा सा फॉर्मूला, कितना सिंपल था, निकाल दो भाई। तो फिर डी लिख दिया मैंने, मॉड लगा दिया। x में 0, ये 0 हो गया। y में 11/3 यानी 6 × 11/3, 15 उधर लेते आओ, -15 होल अपॉन √8 का स्क्वायर कर देंगे आप, 6 का स्क्वायर कर देंगे आप। ये मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट में, काट दो भाई। 3 दूना 6, 11 दूनी 22, ठीक है भाई, ये हो गया 11 दूनी 22। तो 22 में से आपका 15 चला गया तो बचा 7 भाई। 11 दूनी 22, 22 से 15 के 7, नीचे 64 + 36 टोटल 100, 100 का √10, 7/10 बॉस इसका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से चीजें आपको 90% तक क्लियर हो चुकी हैं, हाँ कि ना भाई? कितना सिंपल है। x में 0, y निकाल लिया, पॉइंट मिल गया, उसी पॉइंट से दूसरी लाइन में कूद पड़े डिस्टेंस फॉर्मूले से, फटाक से आ गया। और भाई निमसेट वाले में खूब पूछा है, जी मेंस में खूब पूछा है, एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट सेक्शन में ये घुमा घुमा के डाल ही रहा है। और कितना सिंपल है, मेरे इतने बस इतने ही कंसेप्ट से जरा आप ट्राई करिएगा, फटाफट आंसर आपका रेडी रहेगा। डन है बॉस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन कराया है वो एग्जाम में आया भी हुआ है। आओ भाई, y = 2x + 4, 6x = 3y + 5। फिर हमसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, ठीक है भाई। अब मान लेते हैं हमसे नहीं बोला है कि पैरेलल लाइन है, ये पूछ चुका है। स्लोप चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्लोप का तरीका भी चेंज करते हैं, हर तरीके को यूज करो, इससे आपका आइडिया रहेगा। y = mx + c के फॉर्म में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, यानी साफ साफ दिख रहा है, इसका स्लोप होगा 2, हाँ कि ना भाई? अरे भाई इससे करें, चाहे हम लोग -a/b से करें, चाहे x y दिखने में सेम लगे वो करें, जो चाहे कर लो। m1 इसका 2 आ गया। अब आप कहोगे इसको भी ऐसे ही करिए, कर देते हैं भाई। तो क्या करेंगे, y को इस साइड रखो, तो 3y, 5 को फेंक दो उधर, 6x - 5 हो गया भाई। हमको y = ml + c के फॉर्म बनाना है। आप कहोगे यहाँ पे वो, यहाँ पे, तो हर तरीका यूज कर दे जिसमें आपको आसानी हो वो आप यूज कर लीजिए। तो y = 3 से डिवाइड हुआ होगा तो ये 2x - 5/3, हाँ भाई 3 से डिवाइड किया, 3 दूना 6, 2x - 5/3, यानी यहां भी आपको y = mx + c के फॉर्म में आ गया। तो यहां पे हम कितना है बॉस, दोनों स्लोप मेरे क्या है, बराबर है बॉस, ठीक है भाई। तो क्या किया मैंने, पहले क्वेश्चन में डाल दिया x में 0, तो डाला x में 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया, तो ये 4 बचा, यानी आपको मिल गया y = 4 मिल गया बॉस। यानी पहले हम लोग x में डालते थे 0 और y निकालते थे, y मिल गया 4, यानी पॉइंट आ गया 0,4। भाई सेम चीज अब दूसरी लाइन का क्वेश्चन लिख देंगे भाई, 6x = 3y + 5। अब भैया सिंपल वही तरीका, आराम से निकालना डिस्टेंस, एग्जाम में आया हुआ है, स्टार बना दे रहा हूं। निमसेट में 2 बार पूछा हुआ है, निमसेट मतलब एमसीए की जितने भी NIT कॉलेज है वो, उसकी मैथ्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, वो जी मेंस की मैथ्स की कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मेरी मैथ्स से समझ भी जा रहे होगे कि क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्त, तो ये पॉइंट डालते हैं, डी लिखे मैंने, x में 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया, = कर लो। y में क्या है बॉस, 4 है, तो 4 3 12 हो गया, और ये +5 रहेगा अपॉन, तो ये 0 है, इधर आएगा मतलब ओवरऑल खत्म हो जाएगा, अपॉन
अंडर रूट में x के कोफिशिएंट स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी आपको साफ से दिख रहा है 17 अपॉन ये हो गया √45। इस तरह आंसर नहीं दिया था, वैसे आंसर तो आ ही गया है, थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, हम भी करते हैं भाई। 17 अपॉन √45 कर सकते हो आप 5 × 9 यानी कि 3√5, यही तो आप 3 3 9 5 45, और मिनिमाइज करना हो तो √5 से ऊपर नीचे इंटू कर दें, तो ये हो गया बोस 17 √5 अपॉन 3 √5 यानी 5 यानी कि 5 इंटू कर दिया, यानी आंसर आ गया 17 √5 अपॉन 15। इसी तरह का वो आंसर अपना, इसी तरह का वो आंसर अपन उसने दिया हुआ था। √5/15 भाई आंसर तो नहीं आ गया, लेकिन कभी कभी मिनिमाइज करके लिखते हैं तो थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर दिए 17√5/15। तो ये हुआ मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, एकदम बारीकी से बेसिक से आपको समझा दिया। मेरे 3 क्वेश्चन बहुत हैं, आप जब क्वेश्चन लगाइएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, साइंस से आंसर आएगा। तो अभी हम लोग इतना करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करारा कंसेप्ट लेके, और हमेशा आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इतना करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।